तारीख 25 फरवरी 2025। जगह स्टेट गेस्ट हाउस पटना। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक ही सोफे पर बैठे हैं। दोनों के चेहरों पर बिखरी मुस्कान रिश्तों की गर्मजोशी को साफ साफ बयां कर रहे हैं। सियासी पंडित चेहरों की इस चमक पर चुनावी लकीर पड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 25 फरवरी की मुलाकात हुई और 26 की सुबह पटना के पॉलिटिकल कॉरिडोर में मंत्रिमंडल के विस्तार की खबर तेज हो गई। ना ही सोशल मीडिया पर कोई चर्चा थी, ना ही सूत्रों को कोई भनक लग पाई। अमूमन राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरों में इतनी गोपनीयता नहीं बरती जाती। सवाल उठ रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार की जो पिक्चर बुधवार को दिखी, क्या उसकी स्क्रिप्ट मंगलवार को स्टेट गेस्ट हाउस में ही लिखी गई थी? मंत्रिमंडल विस्तार में सिर्फ बीजेपी विधायक ही मंत्री बने, तो क्या इस विस्तार के जरिए बीजेपी ने सीएम कुर्सी के लिए नीतीश कुमार की टिकट कंफर्म कर दी है? वैसे भी कम ही मौकों पर नीतीश के चेहरे के हाव भाव इतने खिले रहते हैं। 25 फरवरी को जब नीतीश नड्डा की ये मुलाकात हुई थी, उसी दिन दोपहर में नीतीश के बेटे निशांत कैमरे पर आए। जो कुछ उन्होंने कहा उसे प्रेशर पॉलिटिक्स के चश्मे से भी देखा गया। एनडीए भी घोषित करें और हमारे जेडीयू भी कार्यकर्ता सारे नेता सब मिलकर घोषित करें, एनडीए भी घोषित, सीएम है और सीएम के उनके नेतृत्व में हमारी सरकार बने, फिर से विकास का क्रम जारी रखे। निशांत कुमार के बयान, नड्डा नीतीश की मुलाकात और फिर मंत्रिमंडल विस्तार, इस पूरी क्रोनोलॉजी को बीजेपी जेडीयू की डील सील होना माना जा रहा है। हालांकि आरजेडी अब भी इस उम्मीद से है कि नीतीश फिर पलटेंगे। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने मंत्रिमंडल विस्तार के बहाने नीतीश को लाचार, बेबस और मुखौटा बताकर डोरे डाले। रोहिणी की इसी लाइन को आरजेडी नेता आवाज दे रहे हैं। मंत्रिमंडल में बहुमत भारतीय जनता पार्टी का है। 21 भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं और 13 जनता दलियों के। अब भारतीय जनता पार्टी जैसे चाहेगी, जिस तरह से चाहेगी, नीतीश जी से और नीतीश जी के कैबिनेट से अपना कार्य करवाने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी जब चाहेगी 2013 का प्रयोग दोहरा सकती है। 2013 में नीतीश जी ने भाजपा को कैबिनेट से बाहर किया था। इस बार ऐसा न हो कि नीतीश जी को ही भारतीय जनता पार्टी कैबिनेट से बाहर कर दे। वहीं बीजेपी जेडीयू वाला कमान नेताओं की जुगलबंदी की जो तस्वीरें सामने आ रही है, पार्टी के नेता भी उसी के अनुरूप एकता के सुर पिरो रहे हैं। ये तो राजनीतिक मजाक ही है और या ऐसा कहें कि राजद के पास नेताओं की कमी हो गई है कि अब विदेश में बैठे हुए नेताओं से वो टिप्पणी करवाते हैं। कौन अभी मान लीजिए कि अभी क्या कौन बोल रहा है, उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। हम लोग का अभी एनडीए की विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसमें सब लोग हम लोग फोकस कर रहे हैं। हम लोग को आगे क्या करना है उस पर हमारे नेता जैसा विचार करेंगे हम लोग करेंगे। दरअसल आरजेडी की उम्मीद की वजह है बिहार में मंत्रिमंडल का स्कोर, जिसमें कुल 36 मंत्रियों में बीजेपी 21, जेडीयू 13, हम 1, निर्दलीय 1 हैं। हालांकि मंत्रिमंडल का ये स्कोर विधानसभा चुनाव के प्रदर्शन के आधार पर है, लेकिन चुनावी माहौल में इसी खाई के जरिए आरजेडी एनडीए के रथ को रोकना चाहती है और नीतीश के पलट पुराण अध्याय को देखते हुए इन संभावनाओं के बीज बोने की कोशिश हो रही है।